हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रिया हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। और सबसे पहला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हम आपको अभी लिखने वाले हैं वो सारे रिएक्शन आपको कंठस्थ होना चाहिए। देखिए ऊर्ज रिएक्शन क्या है कि अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होने पर उच्चतर अल्केन का निर्माण करता है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होने पर उच्चतर अल्केन का निर्माण करता है। देखिए अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होने पर उच्चतर अल्केन। उच्चतर अल्केन का मतलब जो आपने अल्काइल हैलाइड में कार्बन रखा है उस कार्बन का डबल प्राप्त होगा। ये अल्केन प्राप्त हुआ। अतिरिक्त उत्पाद में बनेगा NaX। और दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3Cl। सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होने पर CH3CH3। देखो एक अल्काइल यहां से लेना है और दूसरा अल्काइल चूंकि इसी मॉलिक्यूल का रहेगा, बैलेंस करने के लिए आप दो लगा सकते हैं तो अल्केन प्राप्त होगा। इस अल्केन में कितने कार्बन है तो अल्काइल के कार्बन का दुगना कर देना है। इस अभिक्रिया के द्वारा मीथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस अभिक्रिया से हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन का निर्माण किया जाता है। चलिए अब दूसरा अभिक्रिया है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी इसको लिख सकता है। तो ये रिएक्शन क्या है सुने। कार्बोजाइलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो अल्केन का निर्माण होता है। फिर से सुन ले। कार्बोजाइलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन कराने पर अल्केन का निर्माण करता है। आइए समीकरण देखते हैं। CH3COONA CH3COONA जल इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका विद्युत अपघटन की क्रिया, उत्पाद का निर्माण होगा, अल्केन बनेगा। ध्यान रखना है कि इस अल्केन में जो कार्बन की संख्या होगा कार्बोजाइलिक अम्ल के अल्काइल के कार्बन का दुगना बनाना है। अतिरिक्त प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस NaOH बनेगा। इसके और भी उदाहरण लिख सकते हैं। CH3CH2COONA, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपानोएट। जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन किया जाता है
तो निर्माण होगा कार्बोजाइलिक अम्ल के, इसमें 2 अल्काइल है तो इसका डबल CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन का निर्माण करता है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड H2 और NaOH लिख दें। तो ये हुआ कोल्बे रिएक्शन। चलिए अगला रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहां पे 2 रिएक्शन मिलेगा आपको, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम दोनों अभिक्रिया की बात करेंगे एक एक करके। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है? बेंजीन की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होने पर अल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। अल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फिर से सुन ले। बेंजीन की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ होने पर उपस्थिति रखेंगे अनहाइड्रस AlCl3, अल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। एक और उदाहरण देख लें। बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में तो बन जाएगा बेंजीन पर ये मिथाइल ग्रुप आप ऊपर जोड़ देंगे प्लस HCl, इसका नाम है टॉलिन। इसका नाम है टॉलिन। चलिए अब अगले उतार लेंगे इसको। अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभिक्रिया है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन देखो, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखे हैं। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है कि बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया एसिड हैलाइड या एसिड अनहाइड्राइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एसाइल बेंजीन का निर्माण करता है। समीकरण देखो, बेंजीन की अभिक्रिया एसिड हैलाइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होने पर एसाइल बेंजीन एसाइल बेंजीन का निर्माण करता है। इसका नाम है एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल। दूसरा रिएक्शन इसमें आप दिखा सकते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया
एसिड अनहाइड्राइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होने पर यह भी एसाइल बेंजीन का निर्माण करता है। यहां अतिरिक्त प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक अम्ल। तो चलिए इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लेंगे। अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी रिएक्शन है। सवाल ये था कि बेंजीन के नाइट्रेशन विधि का वर्णन करें, तो थोड़ा यहां मैकेनिज्म भी आपको जानकारी दे देंगे। तो पहले ये जानते हैं कि बेंजीन का नाइट्रेशन है क्या। कि बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होने पर नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। फिर से एक बार सुने, बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होने पर नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। समीकरण देखें। बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होने पर देखो नाइट्रोबेंजीन बनाता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। अतिरिक्त प्रोडक्ट में जल देगा। तो पहले ये अभिक्रिया आप याद कर लें, उसके बाद इसका हम क्रियाविधि बताते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी क्रियाविधि आप देखें, इस रिएक्शन को नोट कर ले, क्रियाविधि बताते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। सबसे पहले देखो H2SO4 टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस में। यहां H प्लस HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा NO2 प्लस H2O। यही NO2 प्लस जो है वो बेंजीन पर अटैक करेगा। बेंजीन, इसके बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां हम एक हाइड्रोजन केवल दिखा दिए। NO2 प्लस, NO2 प्लस इस कार्बन पर अटैक करेगा। चूंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये बेंजीन के डबली बॉन्डेड कार्बन ये खींच लेगा। अगले स्टेप में देखो क्या मिलता है। NO2, चूंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है इसलिए प्लस दे देंगे। जहां पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ वैसे ही छोड़ दीजिए। अगले स्टेप में क्या देखेंगे, यहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये बॉन्ड यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां कर देंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। फिर अगले ही स्टेप में ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच
तो अगले स्टेप में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया, अब यहां देखें, आपने हाइपर कंजुगेशन का केस पढ़ा होगा। ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड जो है यहां पे चलाएगा। तो हम इसे दिखा सकते हैं, H+ के रूप में माइनस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहां, यहां और यहां दिखा दीजिए। यही हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी क्रिया विधि है, बेंजीन का नाइट्रीकरण जो है वो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे और अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन फीटिंग रिएक्शन। फीटिंग रिएक्शन फीटिंग रिएक्शन देखो, उस रिएक्शन की तरह ही है ये। उसमें हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसमें एराइल हैलाइड लेंगे। एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होने पर बाईफिनाइल का निर्माण करता है। बाईफिनाइल का निर्माण करता है। यह है फिटिंग रिएक्शन। फिर से सुन लो, एक बार हम बोल देते हैं। एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होने पर बाईफिनाइल का निर्माण करता है। अगला अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और साथ ही साथ वहां पे ये पूछा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म निम्न के साथ अभिक्रिया दिखाना है। जलीय KOH के साथ, एसीटोन के साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को लिखते हैं। तो हेडिंग करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को गर्म करके कट कर क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, CaOCl2 गर्म करेंगे CaOH का होल 2 प्लस Cl2। बताया गया कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए या तो इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से बनाया जाएगा। तो चलिए हम किसी एक अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल से
फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इससे क्लोरोफॉर्म तैयार कर रहे हैं। लिख देना, अभिक्रिया निम्न चरणों में होती है। क्या क्या स्टेप अपनाएंगे आप देखते जाएं। CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण की क्रिया होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण करने के बाद CH3CHO प्लस HCl एसिटल डिहाइड का निर्माण होगा। CH3CHO इस एसिटल डिहाइड का क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे तो ये बनेगा ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड, जिसको क्लोरल भी कहते हैं, क्लोरल। इस ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए क्या करते हैं कि इसका दो मॉलिक्यूल CaOH इस तरह से दिखा दिए, थोड़ा सुविधा मिल जाएगा आपको। ये भाग अलग होगा, बन जाएगा CHCl3। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में जाएगा HCOO का होल टू Ca कैल्शियम फॉर्मेट। यही है क्लोरोफॉर्म जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। तो ये रहा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब इसी अभिक्रिया में बताना चाह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म निम्न के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। जलीय KOH के साथ, एसीटोन के साथ और सिल्वर चूर्ण के साथ। तो इसे नोट कर ले, इसके बाद हम यह अभिक्रिया दिखाते हैं। क्लोरोफॉर्म का जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, देखो क्लोरोफॉर्म का जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के साथ उबालते हैं तो यह जल अपघटित होकर पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। क्लोरोफॉर्म KOH के साथ यहां से KCl अलग होगा, यहां देख रहे हो कि इस कार्बन पर 3 OH ग्रुप है और यदि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होता है तो वो अस्थाई होता है। यहां से जल निकल जाएगा, बन जाएगा HCOOH। पोटेशियम फॉर्मेट दे देगा। दूसरा अभिक्रिया है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ अभिक्रिया
देखो, क्षार की उपस्थिति में एसीटोन से अभिक्रिया कर क्लोरीटोन बनाता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्लोरीटोन का निर्माण करता है। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म क्षार की उपस्थिति में CH3COH CCl3, यही है क्लोरीटोन, जिसका उपयोग स्लीपिंग एजेंट में होता है। क्लोरोफॉर्म का सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण के साथ, इसका 6 मॉलिक्यूल, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया होने पर देखिए बाहर निकलेगा और एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है प्लस AgCl। तो यह अभिक्रिया था। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन करें, साथ ही क्लोरोफॉर्म जलीय KOH के साथ, एसीटोन के साथ और सिल्वर चूर्ण के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। चलिए अब आगे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। आइसोसाइनाइड के चूंकि हम कार्बाइल एमीन कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहा जाता है। एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया नोट कर लेंगे। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में आइसोसाइनाइड इनसे का निर्माण करता है, KCl प्लस जल। ध्यान रहे कि यह अभिक्रिया जो है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ साथ हमने एलिफैटिक प्राइमरी एमीन भी दिया है। अभिक्रिया इसके साथ भी हो सकता है। चले तो अभिक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। अल्कोहलिक KOH KCl प्लस जल। तो ये है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। चले अब अगला रिएक्शन, इसको नोट, रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन रीमर
टीमन रिएक्शन। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH या NaOH की उपस्थिति में कराने पर सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH या NaOH के साथ होने पर सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। फिनॉल बेंजीन बनाकर OH ऊपर डाल दे, फिनॉल क्लोरोफॉर्म CHCl3 जलीय NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म कर दे, बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट KCl प्लस जल, यही है सैलिसल्डिहाइड। इसको आप नाम लिख सकते हैं नंबरिंग के अनुसार 1, 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी कह सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे। अगला रिएक्शन है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन फॉर्म अभिक्रिया जब इथाइल अल्कोहल को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो एक पीला क्रिस्टलीय ठोस बनता है जिसे हम आइडोफॉर्म कहते हैं। जब इथाइल अल्कोहल को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो एक पीला क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है जिसे आइडोफॉर्म कहा जाता है। CH3 CH2OH आयोडीन के साथ CH3 CHO प्लस HI, CH3 CHO आयोडीन के साथ CI3 CHO प्लस HI। अब इसकी अभिक्रिया CI3 CHO सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होने पर CHI3 यही आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म का निर्माण होता है, आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। इसके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में HCOOH, HCOONA। मुंड रिएक्शन, अगला अभिक्रिया रोजेन मुंड रिएक्शन। देखो एसिड क्लोराइड के विलयन में प्लैटिनम उत्प्रेरक तथा बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो एसिड क्लोराइड अपचयित होकर अल्डिहाइड देता है। पहले एक बार समीकरण लिख देते हैं फिर आपको समझा देते हैं। एसिड क्लोराइड
पीडी बैरियम सल्फेट। तो ये अपचयित होकर अल्डिहाइड का निर्माण करता है। और ध्यान रहे कि इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन का निर्माण नहीं होता है। समीकरण लिखा हुआ है, आप इसको सेंटेंस के रूप में फिर से बोल दे रहे हैं कि एसिड क्लोराइड के विलयन को प्लैटिनम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एसिड क्लोराइड अपचयित होकर अल्डिहाइड का निर्माण करता है। रोजे-मुंड रिएक्शन कहलाता है। स्टीफेन रिएक्शन, नाइट्राइल साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं, स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने पर इमीन का निर्माण करता है, जिसे जल अपघटन कराने पर अल्डिहाइड का निर्माण करता है। जल अपघटन कराने पर अल्डिहाइड का निर्माण करता है। अगला अभिक्रिया क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होने पर अल्केन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के द्वारा अल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन प्राप्त करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड या कीटोन इससे बनाया जा सकता है। अपचयन कराएंगे जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये कार्बोनिल जो ग्रुप है अल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके और उदाहरण देख लें। अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड इसका नाम। अपचयन कराएंगे जिंक अमलगम एंड सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये अल्डिहाइड अल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड है, इथेन का निर्माण कर देगा। कीटोन से अभिक्रिया दे सकते हैं। चलिए यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे रिएक्शन बता रहे हैं। अगला एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। देखिए काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। दो रिएक्शन बताने जा रहे हैं यहाँ पे। एक एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा कानिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक उदाहरण CH3CHO।
फंक्शनल ग्रुप CHO है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। इसी का दो मॉलिक्यूल CH3CHO, समझने के लिए CH2 लिखकर एक हाइड्रोजन ऊपर दे देते हैं, CH3 ही है। क्या करना है कि ये CH2 आप इस कार्बोनिल ग्रुप पर, इसको भी स्ट्रक्चर के रूप में हम दिखा दे रहे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप पर ये CH2 आप जोड़ देंगे और हाइड्रोजन यहां जोड़ देगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2 CHO ऊपर OH, एल्डोल। इसी को एल्डोल कहेंगे क्योंकि इस कंपाउंड में अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों हैं। तो आप अभिक्रिया सुन ले, अभिक्रिया को कैसे लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्डिहाइड या कीटोन अल्काली की उपस्थिति में 80 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं तो यह संघनित होकर एल्डोल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। चलिए अगला रिएक्शन कानिजारो रिएक्शन। अभी बताया कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि निम्न में कौन कानिजारो रिएक्शन नहीं देता है या कानिजारो रिएक्शन देता है। तो जो भी सवाल रहे आप इसके रिएक्शन को पढ़ें कि अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, देख रहे हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन न है। तो अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो की अभिक्रिया कमरे के ताप पर जलीय या इथेनॉलिक क्षार से कराते हैं तो स्वतः ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल तथा कार्बोजाइलिक अम्ल के लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। पहले अभिक्रिया देख ले। HCOONA प्लस CH3OH। इस अभिक्रिया में अल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण करने के बाद कार्बोजाइलिक अम्ल तथा अल्डिहाइड के एक अणु अवकरण होने से अल्कोहल का निर्माण करता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको फिर से दोहरा देते हैं। अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो की अभिक्रिया कमरे के ताप पर जलीय या इथेनॉलिक क्षार से कराते हैं तो स्वतः ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल तथा कार्बोजाइलिक अम्ल के लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को नोट कर लेंगे। अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है हुन्स-डिक्कर रिएक्शन। हुन्स-डिक्कर रिएक्शन कार्बोजाइलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में
ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण करता है। कार्बोजाइलिक अम्ल के सिल्वर लवण का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में होने पर अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण करता है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। यह अभिक्रिया एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक भी दे सकता है। ब्रोमीन के साथ कराइए CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन CO2 प्लस AgBr का निर्माण करता है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, बाकी अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड की अभिक्रिया, एमाइड एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जलीय प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। अतिरिक्त प्रोडक्ट में आएगा ब्रोमीन है Br, K2CO3 प्लस H2O। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जलीय प्रबल क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक भी देगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जलीय प्रबल क्षार NaOH या KOH के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। फिर से रासायनिक अभिक्रिया सुने। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जलीय प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। RCONH2 एसिड एमाइड है। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराइए। प्रबल क्षार NaOH टेम्परेचर 343 केल्विन, प्राथमिक एमीन बनेगा। और ध्यान रहे कि इसमें एमीन में जो कार्बन की संख्या होगा एमाइड के कार्बन की संख्या से कम करना है। बाकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में आप लिख दें KBr K2CO3 प्लस H2O। यह अभिक्रिया एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक भी दे सकता है।
ब्रोमीन के साथ कराइए क्षार की उपस्थिति में। एनिलीन का निर्माण करता है। प्लस H2O। चलिए अब इसे नोट कर लें। अब अगला रिएक्शन साइंड मेयर रिएक्शन बताने जा रहे हैं। साइंड मेयर रिएक्शन। साइंड मेयर रिएक्शन। साइंड मेयर रिएक्शन देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण के साथ करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। फिर से सुन ले, ध्यान में लाए। डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण के साथ करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया CuCl HCl के साथ होने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट N2+Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण के साथ करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे रिएक्शन एक जगह पर कलेक्ट कर दिया गया है और आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगा और सारे रिएक्शन को समय देकर आप कंठाग्र कर लेंगे। ठीक है, बाकी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।